ओम शांति। 11 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा हैं। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर है, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, धंधा धूरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा क्या है? अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, सबसे तीखी जाती है। 1 सेकंड में आपने यदि कभी अपनी लाइफ में अमेरिका देखा होगा और एक बार देखा होगा, और आप फिर विश्व के किसी भी कोने में होंगे और आपने अगर अमेरिका याद रखा, नाम भी सुन के आप वो एरिया घूम करके आ गए, कितना टाइम लगा? हमने यहाँ बैठ करके कहा आपकी माँ का घर, आपको माँ भी याद आ गई, आपकी माँ के घर का पूरा ब्यौरा भी कर लिया, सारे कमरे में भी घुमाए। कितने सेकंड लगे? कुछ 1 सेकंड्स में आप वापस भी आ गए। तो यही जो तीसरी बुद्धि रूपी नेत्र बाबा ने जो हमें दी है ना, उसकी द्वारा ही तो हमें परमात्मा के पास जाने आने का जो उड़ती कला बाबा ने कहा है ना। तो आप जितना अधिक श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, उतनी आपकी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अपवित्र आत्मा तो उड़ नहीं पाएगी, है ना। तमो प्रधान है ना, इसलिए फिर पंख टूट गए हैं, उड़ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, फ्लाइंग स्क्वाड है आत्मा, सबसे तीखी जाती है। उससे तीखी कोई भी चीज होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सादृश्य सब आत्माएं भागती हैं। बाबा कहते हैं यह शरीर का आधार लेकर के ही हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। आत्मा अकेली, शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अकेली तो नहीं मिलन मना पाएगी ना। आखिर में मच्छरों सादृश्य आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, तारा गणों से, नक्षत्रों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, 7
वे आसमान पर जहाँ हमारा असली घर है, परम धाम, स्वीट होम, शांति धाम, वहाँ आत्माएं जाती हैं, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से भी पार, ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती हैं। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर विगर पार्ट बजाने घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब वो सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भले यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर्जीवा बनना है। हम आत्मा हैं, यह निश्चय रखना मेहनत है। बड़े बाबा कहते हैं यही मेहनत है, क्योंकि इसी में सबसे अधिक परेशानी होती है बच्चों को, है ना। तो बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो, बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। एक बहन का प्रश्न था, बाबा ने उस बहन की बात सुनी वाईफाई, और परमात्मा ने आज पूरी मुरली में उस बहन का उत्तर लिखा है। रोशनी बहन, आप जरूर मुरली को कई बार सुनना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बाबा ने आपकी एक एक लाइन का, एक एक बात का, एक एक संकल्प का कितनी सहज रीति आपका उत्तर मुरली में लिखा है। तो बाबा कहते हैं घर संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है ना, और माता पिता की भी सेवा करना है। उजूरा तो उनका भी है तो उतार देना। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, है ना। जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, है ना, वरिष्ठ भाई बहन, माताएं, दादियां, वो सब बाबा के झट सरेंडर हो गए। तो अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया, फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे ना सके। ब्रह्मा बाबा का तो सभी जानते हैं कि कैसे बाबा ने अपना 14 वर्ष, बाबा जब लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी तो 14 वर्ष 350 बच्चों को बाबा ने बिना किसी से लिए उनकी पालना की थी। 14 वर्ष वो बाहर नहीं निकले थे, जिसे ही फिर 14 वर्ष का पांडवों का वनवास कहा गया। यहाँ बाबा ने उसको प्रैक्टिकल में यथार्थ समझाया कि असल में ये पांडव 14 वर्ष अंदर थे, बाहर नहीं निकले थे, और इनकी पालना ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बनकर की। तन मन धन सब कुछ सरेंडर कर दिया। जैसे ही उन्हें तीर लगा कि मैं ही हूं जो लक्ष्मी नारायण बनता हूं, है ना। तो मम्मा भी देखो कितनी तीखी चली गई, कितनी कम उम्र में। तो इस तरह बाबा ने कहा कि पहले जो थे ना, उन्होंने सब कुछ अपना कर दिया सरेंडर, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ को तो कुछ है नहीं, सब
बने बनाए कहानियां हैं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, 5 तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। चाहे आप सांस लेते हैं तो भी डर डर के सांस लेते हैं, क्या पता हवा दूषित ना हो। आप कुछ भोजन आदि करते हैं तो भी आप डर के भोजन करते हैं, क्या पता इसमें कुछ जहरीला ना हो, कुछ फूड पॉइजन ना हो जाए, है ना। आप पानी, हवा, जो भी आप ये 5 तत्वों में से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सब में आप डरते हैं कि क्या पता, है ना, कुछ गड़बड़ ना, क्योंकि तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं 5 तत्व जो हैं दुश्मन हैं, है ना। तो इस तरह अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है ना। तो अब उसको सतो प्रधान होने में देखिए, जो पृथ्वी को मिथ्या कह दिया ना, तो मिथ्या नहीं, पृथ्वी अखंड है, उसका विनाश नहीं है, लेकिन वो अपना स्वरूप बदलती है। परिवर्तन हर चीज है ना। तो वो अपना स्वरूप बदलती है। विश्व में जो नाटक है वो भी अखंड बना हुआ है भारत का, लेकिन अखंड भारत पर ही आदि में क्या होता है, देवी देवताओं का जन्म शुरुआत में होता है। तो भारत भी अखंड है, अखंड भारत। और आत्मा अविनाशी है और परमात्मा अविनाशी है ना। बाकी सब परिवर्तनशील हैं, आना जाना लगा रहता है। तो अभी जो तमो प्रधान सृष्टि हो गई है, 5 तत्व, वो अर्थक्वेक से साफ होगा, तूफानों से साफ होगा, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। ध्यान रखना, डरने डराने की बात परमात्मा नहीं कहते हैं। बाबा सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट दे रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि बच्चे, जो भी होगा उसे आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो जरूर होगा। तो इससे बेटर है कि आप उस बात को एक्सेप्ट करें, हल्के हो जाएं और उस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां यह तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं, आज हैं कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है। छोटे फूल है, बड़े फूल हों तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप की बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के पास, बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए। तो गद्दी पर बैठे बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे। जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है, माया की बॉक्सिंग है। और मायापति का हाथ पकड़ करके उस
में आपको विजयी होना है। तो बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। पहले योग पूरा चाहिए, याद, ज्ञान, धारणा और फिर स्वरूप, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि जो ज्ञान देता है वो मुझे प्रिय है, ज्ञानी तू आत्मा, नहीं, पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं। विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब बनते यहाँ हैं। चांस भी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना, ट्रांसफर होकर के वहां मिल जाएगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाबा के बच्चे फलक से कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। ये स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला भौतिक सुख सुविधाएं, साज सज्जा, सुंदरता, धन संपत्ति, पैसा, माया, झूठी माया, इस संसार में हर चीज झूठा, जो सब कुछ खत्म होने वाला है। और मेरे पास मेरा बाबा है और मैं आत्मा भरतों हाथ जाऊंगी। मनुष्य आत्माएं कहती हैं, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया तो हाथ पसारे जाएगा। और बाबा के बच्चे दिल से कहते हैं कि मैं खाली हाथ मुट्ठी बांधे भल आया, लेकिन मैं प्रीत एक के साथ संस्कारों से भरपूर होकर आत्मा जाएगी और नई दुनिया में राजाई में आएगी। तो सुख की दुनिया में हम आएंगे। ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं, चैतन्य आत्माएं हैं। हम वो धरा पर उतरे सितारे हैं जो संसार में रात से दिन करते हैं। वो सितारे नहीं हैं जो दिन को रात बनाते हैं। हम तो वो धरा पर उतरे सितारे हैं जो रात को दिन अर्थात दुख से सुख में बदली करने वाले सितारे रूपी आत्माएं हैं। सत्य चित्त आनंद बाप के हम सत्य चित्त आनंद मास्टर सागर हैं, है ना। तो इस तरह आपको सदा इतना नशा होना चाहिए बाबा का, है ना। और इतना अपने ज्ञान का, इसका नहीं कि मैं दे रही हूँ, इसका कि उसका लिया और फिर उसको बांट रहे हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, है ना, हमको याद करो और सभी सरेंडर करो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप तो कहते हैं मैं खुद
कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, है ना। जैसे हमारे लौकिक में माता पिता जब हम बड़े होते हैं, घर में जन्मते हैं, तो माता पिता हमें उठना बैठना खाना पीना खिलाना पिलाना सिखाते, लेकिन उनको देख करके उनके संस्कार हमारे में आते हैं। ऐसे ही उसकी याद में रहेंगे तो उसके संस्कार तुम्हारे में आते जाएंगे, है ना। जिसको याद करोगे, उसके जिसके साथ रहोगे, उसके स्वतः ही आप में गुण आते रहते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। तो जितना आप उसकी याद में रहेंगे उस समान बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई बिरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है। बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार था। बाबा कहते हैं जो अमेरिका है ना तो बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2, 3 होगी। अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। मनुष्य आत्माएं कोई शरीर को लेकर के बादलों में अपनी एक दुनिया बसा नहीं सकते। यदि आप शरीर के साथ ऊपर बादलों में लटकेंगे तो बादलों में कोई जमीन जैसी धारा नहीं है, आप नीचे पट से गिर जाएंगे। तो आप रोल की बजाय आप तो तुरंत ही भूल जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है, यहाँ स्वर्ग यहाँ नर्क है। इस नर्क को बदली कर स्वर्ग लाना है, और स्वर्ग तब बन जाएगा जब आप विकारों से मुक्त हो जाएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे। तो यह पतित दुनिया भी एकदम कैसी हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी, और ये पावन तन लेकर आप वापस आ जाएंगे। बाकी पावन होकर आत्माएं ऊपर चली जाएंगी, और धीरे धीरे फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ड्रामा में सीन आता जाएगा, जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आत्माएं जन्मती जाएंगी। फिर 5000 वर्ष बाद यही होना है। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते इसमें क्या मेहनत है ना। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं, है ना। वास्तव में ऊपर कुछ नहीं। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई समझा सको। कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया, है ना। कई बच्चे बाबा के ऐसे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके थ्रू कोई बाबा को समझ गया, पहचान गया तो आपको भान आ गया, नहीं। बाबा का है, बाबा ने दिया है, आपको बस थोड़ा सा तरीका आया है। बाकी है तो एक का ज्ञान, एक के द्वारा समझा रहे हैं, है ना। तो बस उसमें देह भान की कोई बात ही नहीं, मैंपन की कोई बात ही नहीं है। ये तो आत्मा ने ग्रहण किया और दूसरी आत्मा को दे रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते बाबा के पास समाचार आता है, फलाने के द्वारा हमें तीर लगा, मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है कि कोई पीछे से निकाला और
करके लगा, नहीं, ये तो जब जिसको आत्मा समझ आ गई कि मैं यहाँ हूँ, ये विनाशी है और वो वहां है, ये उसकी संतान है, ये उधर से आई है और ये यहाँ ये लेकर के पाठ बजा रही है ना। तो इस तरह से बाण लग जाता है कि हम असल में उसके हैं, है ना। तो बाण किससे मरवाए, ये सब याद दिलाना, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है कि नहीं। कितना देखो, मुर्दे में भी जान फूकने वाले इधर इतने हैं, सिद्धि रखने वाले कि तुरंत, है ना, इस हाथ दे उस हाथ ले ऐसे वाले हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या है, सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी ना भी आदि की कोई बात ही नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप गया है। तुमको किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है ना। अरे मोस्ट बिलव्ड, बाप से तो वर्षा लेना है, फिर वह सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं। हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं, नर्क के मालिक कैसे बनते हैं। गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर शरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्ची की पालना होती रहती है। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। और आपको इस वैभव से, किसी विशेष व्यक्ति से या किसी विशेष स्थिति परिस्थिति से ही लगाव है, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि मुझे किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी वैभव, कोई धन संपत्ति, कोई किसी तरह की स्थिति परिस्थिति अपने बाप के ऊपर निश्चय से, अपनी स्थिति से, अपनी सीट से अपसेट करा नहीं सकती, क्योंकि मैं एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि हूं। मेरा बाबा और कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति।